हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी हाइब्रिडाइजेशन संकरण, और उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका एक एग्जांपल लिया था कि sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है। लास्ट फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था कि आप ट्राई करना sp2 और sp हाइब्रिडेशन संकरण को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आपने शायद काम किया होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आपने नहीं किया। नहीं किया ना? हाँ, सही बोल रहा हूँ। sp2 हाइब्रिडेशन किसे कहते हैं? तो एक s और दो p ऑर्बिटल। बताओ इसमें क्या गलती हुई? एक ही परमाणु के, हमेशा ध्यान रखो, एक ही एटम के होते हैं। तो एक ही परमाणु के, यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगी? यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डिफाइन आएगी। एक ही परमाणु के, एक ही एटम के एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल कक्षक आपस में मिल करके और तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, संकरित कक्षक बनाते हैं। जो ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल के तीन कॉर्नर पर होते हैं। मतलब आपको कौन मिलता है, बनाता है, और कितने होते हैं, कहाँ सिचुएटेड हैं, कहाँ वो रहते हैं, ये मिलाओ तो आपको डिफाइन आ जाएगी। समझ गए? तो वापस मैं रिपीट करूँ, कुछ बच्चे कहते हैं साहब नोट्स नहीं है, कैसे बनाए? तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझें और उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख लें, तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। कोई अलग से नोट्स नहीं मिलेंगे, आप इसके लिए अपनी बुक का सहारा लेंगे, बुक की हेल्प लेंगे। ठीक है? क्योंकि अब कोरोना है तो उसकी वजह से कई लोग पीड़ित हैं, तो इसमें आपको भी इसको झेलना पड़ेगा। एक ही एटम के एक s और दो p कक्षक मिलकर तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो ट्राइंगल के तीन कॉर्नर पर होते हैं। तो दूसरे पॉइंट में आपके आएगा इसका डायग्राम। डायग्राम में आपने क्या बोला? एक s ऑर्बिटल, और फिर आपने बोला कि दो p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल कौन से लेने हैं, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या है। तो जनरली हम यहाँ पे px और py अगर ले लो, मॉलिक्यूलर एक्सिस जहाँ होती है उसको अकॉर्डिंग लेते हैं, फिलहाल पी एक्स और पी वाई लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपके ट्राइंगल बना करके, और फिर ये सेंटर लेकर के एक sp2 ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2 ऑर्बिटल, ये थर्ड sp2 ऑर्बिटल। आपने बोला तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। लेकिन इस डायग्राम में अभी गलती है, बताओ क्या? छोटे छोटे लूप्स बनाने हैं इधर से। ये जैसे बड़ा लूप है तो इसका एक छोटा सा लूप इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा। तो इस तरह से तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तो ये इसकी डिफाइन हुई कि वो sp2 हाइब्रिड क्या होता है, तो उसको डायग्राम से समझाना है। थर्ड पॉइंट बताओ, थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? हाँ, परसेंटेज एस करेक्टर। तो इसका परसेंटेज एस करेक्टर कितना है इसके अंदर? तो sp2 में देखो वन और टू कितने हो गए? थ्री। थ्री में एस कितना है? वन इंटू 100, तो इट इज 33.33%। फोर्थ पॉइंट में क्या बोलोगे बताओ? फोर्थ पॉइंट किसका आएगा? बॉन्ड एंगल। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? बंद कोण। बॉन्ड एंगल कितना होता है sp2 के अंदर? 120 डिग्री। तो आप इसको 120 डिग्री एंगल बोलेंगे। ठीक है? और फिफ्थ पॉइंट में, पांच पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करना सिखाया था, फिफ्थ पॉइंट में आप क्या बोलेंगे? इसका एग्जाम्पल देंगे। अब एग्जाम्पल आपको इनऑर्गेनिक का नहीं देना, आपको ध्यान रखो ऑर्गेनिक का पेपर अटेंड कर रहे हो, तो इसमें कौन आएगा? डबल बॉन्ड वाला, यानी इथीन। इथीन इज द गुड एग्जाम्पल है ना? ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है 5 पॉइंट्स में, तब जाके आपको 1.5 या 2 नंबर वो देगा, वरना काटेगा। ठीक है? क्वेश्चन चेंज हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन, इथीन में हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करो, तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है? वापिस उसी फॉर्मेट में अपन चलेंगे। इट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन चेंज हो गया। तो sp, तो आपको क्या लिखना है? क्योंकि आपको पता है इथीन के अंदर यहाँ पे एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? थ्री। थ्री सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हो गए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि इथीन में दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 संकरण अवस्था में है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि इथीन में दोनों कार्बन sp2 संकरण अवस्था में होते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसको लिख लिया करो, वीडियो देखने के बाद आप एक बार और चेक करके इसको लिखा करो, तो नोट्स ऐसे बनते हैं।
ऐसे नहीं कि तैयार हलवा खिला दे आपको। नंबर दो, दूसरा पॉइंट, जब आपके पास sp2 हाइब्रिडेशन आपने बोल दिया तो उसको एक्सप्लेन करना है किस तरह से, जैसे अपन ने मीथेन में किया था डब्बे बना करके, ब्लॉक बना करके। तो कैसे बनाएंगे, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, फिर उसके आप क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन स्टेट, एस ऑर्बिटल एक्साइटेड होकर यहाँ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट नाउ व्हाट इज, ये किसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन sp2, तो एक s दो p ही लेने हैं, तो आप इनकी मिक्सिंग शो करेंगे इस तरह से, तो इस तरह से इनकी मिक्सिंग आ जाएगी, एक ही p ऑर्बिटल सेपरेट रहेगा, तो आपके पास तीन sp2 आ गए, देखो एक दो तीन, ये तीनों sp2 कहलाएंगे। नाउ दीज आर sp2, अब ये s और p नहीं है, क्या कहलाएंगे, sp2। और एक ये वाला जो रिमेनिंग है, ये आपके, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनहाइब्रिड असंकृत p कक्षक, इसका रोल होगा p ऑर्बिटल बनाने, p पाई बॉन्ड बनाने। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट में, यानी कि ब्लॉक से आप उसको समझाएंगे। अब थर्ड पॉइंट में आप इसको डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाना है, एक्सप्लेनेशन चल रहा है, हाउ यू विल एक्सप्लेन, दोनों कार्बन लिए, दोनों के आपको क्या बनाने हैं, ये देखो ट्रायंगल शेप के अंदर p ऑर्बिटल्स लेने हैं, ये सब आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, याद करो, एनसीईआरटी की बुक में, आपकी बोर्ड की बुक के अंदर सब थे, पर 11th आपने पढ़ी नहीं। तो देखो मैंने क्या कहा, एक कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन के भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है ना, तो कैसे लिखेंगे, एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 से ओवरलैप करता है, अतिव्यापन करके एक सिग्मा बॉन्ड बना देगा। बताओ कौन सा ओवरलैप है ये, ओवरलैप दो तरह के पढ़े थे ना, कौन सा ओवरलैप है बताओ, देखें, नहीं आता है, अरे को एक्सियल, समाक्ष अतिव्यापन लिखना पड़ता है ना। इसी तरह से ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ये s ऑर्बिटल आ गया, इधर ये भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, और इस तरह से हमको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। नाउ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों कार्बन के पास एक एक p ऑर्बिटल है जो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, क्योंकि ये तो ऐसे है, वो था ना अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि बोथ कार्बन हैव टू अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स, तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो दोनों के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जो परपेंडिकुलर है, और वो आपस में कौन सा ओवरलैप करेंगे, कोलेटरल, सम पार्श्विक अतिव्यापन को करते हुए दिखाएंगे, ये इस तरह से। और इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, पाई ऑर्बिटल्स है ना, और इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो करके, नाउ द पाई बॉन्ड इज फॉर्म, दिस इज द पाई, दिस इज द सिग्मा। तो इसको डायग्राम से आपको समझाना है, क्लियर हो गया, बहुत इजी है, 11th क्लास में पढ़ा था, इसलिए इस पर ज्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा। बॉन्ड एंगल आपको 120 है, आपको इसको करना आ गया। तो क्वेश्चन दो तरह से आएगा, sp2 हाइब्रिडेशन क्या होता है तो उसको डिफाइन करके बताना, दूसरा एक्सप्लेनेशन, इथीन में हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन करो, तो इस तरह से एक्सप्लेन कर देना। नाउ लुक द sp हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सेम वही क्राइटेरिया। पहला पॉइंट डिफाइन का आएगा, डिफाइन वही, एक ही परमाणु का, एक ही एटम का, एक s एक p मिल करके दो sp बनाते हैं जो एक लाइन के एंड्स पे होते हैं, अभी समझ में डिफाइन। दूसरे पॉइंट के अंदर क्या बनाना है आपको, सेकंड पॉइंट में डायग्राम बनाना है, तो ये आपका s ऑर्बिटल, ये आपका p ऑर्बिटल, अभी इसको हम pz लेते हैं, z हमारी मॉलिक्यूलर एक्सिस को मान करके, आप चाहो तो px भी ले सकते हो, डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सी लेते हैं। ये आपका s ऑर्बिटल, दोनों मिल करके तो एक लाइन बनाएंगे जिसके ऊपर ये दो sp ऑर्बिटल, यहाँ दिस इज द sp1, दिस इज द sp2, गलती है, छोटे लूप्स, देखो इसका छोटा लूप इधर बनेगा, इसका छोटा लूप इधर बनेगा। ओके, तो ये आपके थर्ड पॉइंट, बताओ क्या है, थर्ड पॉइंट परसेंटेज एज करेक्टर, परसेंटेज एज करेक्टर कितना आ गया, 50%, कैसे आया आपको पता है ना,
1s और 1p कितने हो गए टोटल? 2 में s कितना है? 1, तो 1/2, 1/2 मतलब 50%। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा? बोलो, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका? कितना होता है बताओ? 180। तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ये आपके एसपी की डिफाइन होगी। लेकिन अब एग्जाम्पल चेंज हो गया। हाँ, फिफ्थ पॉइंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या आएगा? इथाइन। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या आएगा? इथाइन ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन जिसको आप बोलते हो, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब मैं वापस आपके क्वेश्चन पुटअप करूंगा। एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटिलीन। इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, तो आपको कैसे क्या करना है? देखो, वापस राइट द स्ट्रक्चर। ये पाई बॉन्ड दो है, एक सिग्मा है। तो दो सिग्मा है, तो पहला पॉइंट वो हो गया। इथाइन के अंदर दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, ठीक है ना? इथाइन में दोनों कार्बन sp संकरण अवस्था में, sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर है। जैसे आया तो ब्लॉक वाला डायग्राम बनाएंगे। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। अगेन राइट द स्ट्रक्चर, एक्साइटेशन करा देंगे। अब ये सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए अब इसमें ज़्यादा जोर आपको नहीं आएगा। देखो, प्रैक्टिस से परफेक्शन होता है। किसी चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी। एस पी है तो एक एस और दो पी, एक एस एक पी ही लेना है, मिक्सिंग करी। नाउ यू हैव टू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द रिमेनिंग टू आर द अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। तो जैसे पी एक्स, तो ये पी जेड को अपन ने लिया था, तो ये आपका क्या मानेंगे? पी एक्स, और ये क्या हो गया? तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा? नाउ यू हैव टू अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स एट ईच कार्बन। हर कार्बन के पास दो पी ऑर्बिटल होंगे जो परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए वो दो पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसको हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ वी एक्सप्लेन दिस? फ्रॉम डायग्राम। तो डायग्राम से कैसे समझाना है? लुक दिस, ये रहा आपका एक दोनों कार्बन, ये इसका एक sp, ये इसका दूसरा sp, ये इसका sp, ये इसका दूसरा sp। तो sp sp ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना? तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया दोनों कार्बन के बीच में। तो एक कार्बन का sp दूसरे कार्बन के sp से समाक्ष को एक्सियल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। रिमेनिंग हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होगा कि अब इनके पास एक एक, ना एक एक नहीं, दो दो पी ऑर्बिटल है। ये रहे, एक पी एक्स और दूसरा पी वाई। तो नाउ दिस इज योर पी एक्स, तो इसका भी पी एक्स। ये पी वाई, तो ये भी पी वाई। सिमेट्री रूल के अकॉर्डिंग पी एक्स का पी एक्स के साथ होगा और पी वाई का पी वाई के साथ। कौन सा ओवरलैप, कौन सा अतिव्यापन? समपार्श्विक। तो नाउ कोलेटरल ओवरलैपिंग किसकी? पीएक्स की पीएक्स के साथ, पीवाई की पीवाई के साथ। अब एक चीज इसमें बहुत बार आती है, देखो ये क्या बन रहा है? जस्ट लाइक इट इज ए डायगोनल। तो इसलिए एसपी हाइब्रिडाइजेशन को हम कई बार डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। विकर्ण संकरण बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। विकर्ण संकरण किसे कहते हैं? डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? आप समझ जाना, मुझे इथाइन में एसपी को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये देखो डायगोनल बनता है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दो पी ऑर्बिटल आ रहे हैं, पाई, ये एक पाई, ये दूसरा पाई। इस तरह से ये डायग्राम तैयार हो जाएगा और फिर ट्रिपल बॉन्ड आपको इसको फॉर्म करना है। ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया जिसमें दो पाई आ गए और एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो मैंने आपको ये पूरा एक तरीका सिखाया है। आता तो सब था, आपको आता था ना? हाँ, झूठ बोल रहे हो। तो आपको क्या करना है? sp3 को समझाना है, sp2 को समझाना है और sp को समझाना है। दोनों के दो दो पार्ट हो गए, डिफाइन और उसका एग्जाम्पल, हाउ टू राइट। इन सबको नोट्स बना के लिख लो। एक क्वेश्चन फिक्स इस पे आता ही आता है। चलो तैयारी करो, जाओ।